आज है 20th जनवरी और कल मेरी बिटिया यानी कि 21st जनवरी को मेरी बिटिया 1 साल की हो जाएगी। हर माता पिता के लिए उनके बच्चे का पहला जन्मदिन बहुत ही ज़्यादा ख़ास होता है। हम दोनों यानी कि उसके मम्मा पापा से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड उसका भैया है, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं की है और अपने बड़े बच्चे यानी कि मेरे बेटे के जन्मदिन से मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखी हैं जिसको मैं अप्लाई करने वाली हूँ अपनी बिटिया के पहले जन्मदिन के लिए। मैंने अपने बेटे के पहले जन्मदिन में बाहर से डेकोरेटर को बुलाया था और बहुत सारी डेकोरेशंस करवाई थी जो काफ़ी कॉस्टली पड़ा था। उसके बाद हम घूमने गए थे जो कि काफ़ी एंजॉयबल रहा था। लेकिन बिटिया के जन्मदिन में मैंने ये सारी डेकोरेशन खुद से करी है और जो आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में ये है बटरफ्लाई थीम डेकोरेशन। Happy birthday to you. अभी हमें इस घर में आए हुए सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं और इन 2 हफ्तों में मैंने बस इस पूरे घर को ठीक करने का, डेकोरेट करने का जो भी अपना एफ़र्ट हो सकता है वो करने की कोशिश की थी, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा सपोर्ट के। जब भी आप नेट पे सर्च करेंगे ना बर्थडे डेकोरेशन आइडियाज़, तो आपको बहुत सारे अलग अलग तरीके के डेकोरेशन आइडियाज़ एंड सेलिब्रेशन आइडियाज़ मिल जाएंगे। लेकिन अपनी बिटिया के बर्थडे के लिए मैंने बहुत ही सिंपल प्लानिंग कर रखी थी और हमने शुरुआत करी भगवान के दर्शन से। कोलकाता में हमारा ये पहला जो आउटिंग है हमारी, वो पहली आउटिंग है और हम पहुंच गए हैं तारकेश्वर धाम, बाबा भोलेनाथ के धाम। यहाँ पर मंदिर के अंदर हमने पूजा अर्चना करवाई पुजारी जी से और उसका वीडियो हम शूट नहीं कर पाए क्योंकि मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं था। इसके बाद हम शाम को काफ़ी लेट पहुँचे हैं घर पे। घर आने के बाद मैंने डेकोरेशन पहले से कर रखी थी और केक वैसा नहीं हो पाया जैसा मैंने प्लान किया था। आप देख सकते हैं जो बिटिया के बर्थडे का डेकोरेशन है उसमें मैंने उसके 1st to 11th मंथ बर्थडे जो हमने दिल्ली में सेलिब्रेट किया था उसकी सारी फ़ोटोज़ लगा रखी हैं और हर बर्थडे पे एक केक हमने बाहर से ऑर्डर किया था और एक मैं घर में खुद से छोटा सा केक बनाया करती थी। हमने साथ में एक डेकोरेशन वाला कैंडल भी लिया है और दिए जला रखे हैं क्योंकि मुझे ट्रेडिशनल जो हमारा भारतीय परंपरा है बच्चों के बर्थडे पे थोड़ा सा भगवान को विशेष तौर पर याद करना, पूजा अर्चना करना और बच्चों की आरती करना, ये सब बहुत ज़्यादा पसंद है और मैंने अपने बेटे के भी हर जन्मदिन में कुछ इसी तरह से सेलिब्रेशन किया है। हालांकि मैंने सोचा था कि आस पड़ोस के बच्चों को बुलाऊंगी ताकि मेरा बेटा भी थोड़ा मिंगल हो सके और बिटिया को भी कुछ नए दोस्त मिल सकें, देख सके, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी थी तो हमने वो प्लान कैंसिल कर दिया और बस सिंपल तरीके से हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। वीडियो कॉल पे उसके दादा दादी हैं। इस बर्थडे में उसकी पूरी जो पैटर्नल वाली फैमिली है यानी दादा दादी, चाचा चाची, सभी के आने का प्लान था, लेकिन वहाँ बिहार में काफ़ी ज़्यादा सर्दी है और इस वजह से उनका आना कैंसिल हो गया था। सो हम 4 ही बर्थडे मना रहे हैं साथ में और मुझे लाइफ में बस एक ही चीज़ है कि व्हेन एवर यू हैव एनी प्लानिंग प्लानिंग के अकॉर्डिंग अगर नहीं कुछ हो तो वॉट एवर द रिसोर्सेज आर देयर, जस्ट बी हैप्पी विद दोज रिसोर्सेज एंड सेलिब्रेट ईच मोमेंट एज इफ़ इट्स योर लास्ट मोमेंट ऑफ लाइफ। हालांकि केक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया था क्योंकि यहाँ के जो शॉप्स हैं ना वो अभी हमने देखे नहीं हैं और मेरे लिए कोलकाता अभी तक बस मेरी सोसाइटी ही थी। आज पहली बार मैं बाहर निकली थी और मंदिर गई, मंदिर से वापस आई, रास्ते में कोई भी अच्छी दुकानें नहीं मिली थी। Happy फिर हम सब ने मिलकर birthday गाया हैप्पी बर्थडे टू यू। बिटिया Happy बहुत खुश थी, उसकी birthday एक्साइटमेंट आप देख सकते हैं, बिल्कुल to छोटी सी नन्ही सी पड़ी लग रही है ये। यहाँ का Bless वेदर थोड़ा सा you. अलग था और अभी तक मैं अच्छे से एकस्टम नहीं हो पाई हूँ यहाँ के वेदर के लिए। तो आप देख सकते हैं हम God सबका bless अटायर, इसके you, पापा ने dear जैकेट पहन रखा है बिल्कुल Ashi. दिल्ली वाला, दिल्ली की Happy सर्दी वाला, birthday और बेटे को to हमने स्वेटर पहना रखा है क्योंकि ये you. इसका फेवरेट स्वेटर था और इसको बिल्कुल भी नहीं पहना था इसने अब तक, तो हमने आज के लिए ही बचा रखा था इसको। और बिटिया के लिए भी मैंने हल्का वार्म सा ड्रेस खरीदा था जो ऊपर वाला श्रग है पिंक
और इसके नीचे मैंने एक सॉक्स पहना दिया है। सो दिस इज सिंपल ड्रेस जो मैंने उसके बर्थडे के लिए चुना था, जिसमें वो कंफर्टेबल हो। और मुझे तो इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, इतनी ज़्यादा ट्रैवल और उसके बाद फिर घर आके भी थोड़े बहुत काम करके, तो मैंने बस सिंपल सा एक अपना ड्रेस जो ख़रीदा था उसके बर्थडे में ही पहनने के लिए वो पहन रखा है। इसके बाद हमने केक कटिंग की और साथ में उसके जो भी दादा दादी चाचा चाची हैं वो सभी ज्वाइन करते हैं वीडियो कॉल पे इस सेलिब्रेशन को। और इस तरह से हमने बिटिया का पहला बर्थडे मनाया। बहुत ज़्यादा हैपनिंग तो नहीं कह सकती, क्योंकि जो मेरी प्लानिंग हो उसके अकॉर्डिंग अगर नहीं हो पाता है तो मैं बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं होती। और मुझे लगता है कि मेरी ही नहीं, हम सारी महिलाओं की प्रॉब्लम होती है कि हम बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग कर लेते हैं मन में, और अगर उससे थोड़ा भी 19-20 यानी आगे पीछे हो तो हमें थोड़ी सी डिससेटिस्फैक्शन तो होती है। और मेरी प्लानिंग में सिर्फ 2 चीज़ें नहीं हो पाई थी। एक था मेरी पसंद का केक और दूसरा बच्चों को बुलाना। सो एनीवे बर्थडे हो गया और इसके बाद हमने फिर घर पे ही सिंपल सा डिनर किया। बिटिया अभी तक कुछ खास घर का सॉलिड खाना पसंद नहीं करती, इसको सॉल्टी पसंद है, तो इसको मैंने थोड़ा सा पहले ही खिला दिया था। और अभी ये थोड़ी सी क्रैंकी हो रही है क्योंकि इसको मम्मा के बिना बिल्कुल भी रहना पसंद नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी बिटिया ने चलना काफ़ी लेट से गोलू को शुरू चाकू किया है चाहिए, चाकू और अभी चाकू तक वो चाहिए। प्रॉपरली नहीं चल रही थी। सो हमने बैठ के ही इस तरह से अरेंजमेंट किया था कि इसका हम केक कटिंग करवा सकें। टोपी एक बार पहले ही मैं आप खोल दी लोगों थी को क्या? लुक दिखाती टोपी हूँ इस डेकोरेशन का। आई होप आई हैव डन इट केक खा भी रही है आई कुड। सो ये था डेकोरेशन जिसको मैंने कुछ 1-1.5 घंटे लगाए थे। और इसके हैप्पी बाद बर्थडे टू एंजॉय यू। कर रहे हैं। इनको बस नाइफ दे दो, चिंता है कि नाइफ ले लो। जल्दी से ये चॉकलेट फिंगर खत्म मैं हो जाए। स्पून ला देती हूँ, स्पून से काटेगी, स्पून चॉकलेट से। डेकोरेशन कम। और मेरे बेटे के लिए बस है कि फटाफट से चॉकलेट खोल के खाएं और फिर हम लोग बटरफ्लाई। इसका थोड़ा सा फ़ोटो वोटो हमने शूट किया यहाँ पर आके। और इसके बाद बिटिया को नींद आने लगी थी, तो हर रोज़ की तरह हमारा रात का रूटीन है कि सोने से पहले भगवान के पास जाके और उनको प्रणाम करते हैं। वहाँ की जो लाइट्स हैं उसको ऑफ़ करते हैं। आज का ये विशेष डेकोरेशन था भगवान जी के मंदिर का जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। सो ये दिए तो अभी जलेंगे। मैंने पीछे की लाइट्स ऑफ़ कर दी है और अभी से ही मैं इसको सिखाना शुरू की हूँ कि जब भी रात को सोने जाएं उससे पहले भगवान को प्रणाम करना है। और एक छोटा सा राइम है जो वो गाती है, थैंक यू गॉड फॉर द वर्ल्ड सो स्वीट। सो अभी वो पतली बोली में गाती है। आगे और भी जो भी वीडियोस होंगे शेयर करूँ। आगे की वीडियोस में उसका ये गाना और भी बहुत सारे भजन वो गाती है जो आप लोगों को सुनने को मिलेंगे। मैं आप लोगों को बता दूं कि आई बिलोंग टू अ ट्रेडिशनल हिंदू फैमिली और मेरे जीवन में धर्म का, भगवान का बहुत ज़्यादा महत्व है। यही शिक्षा और संस्कार मैं अपने बच्चों को भी देती हूँ और मेरे वीडियोस में आपको इसकी झलक देखने को मिलेगी। सो अगर आपको मेरे चैनल के वीडियोस और कंटेंट अच्छे लगते हों तो कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून टू माय डॉटर स्टोरी। थैंक यू सो मच। हैप्पी पेरेंटिंग।